नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर के पंडित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो टाइम का वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, उसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो गाइस, मैंने इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलते इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2, बी का वैल्यू हो जाएगा -7 और सी का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3। उसके बाद मैंने आपको बताया था, जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि बी का वैल्यू है -7, यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से हो जाएगा 49 माइनस 24। यहाँ से हमारे पास डी का वैल्यू आ गया 25। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डी का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ चुका है, तो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, वो भी रियल रूट्स मिलेंगे। और डी निकालने के बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिससे कि डायरेक्टली हम एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे, मतलब रूट निकाल पाएंगे। यानी एक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अब जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ जो वैल्यूज दिया हुआ है b और d और a का वैल्यू जस्ट इसमें पुट कर देंगे और हम लोग x का वैल्यू निकाल पाएंगे। यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस, अब b का वैल्यू कितना है -7, यानी पुट कर देंगे -7 अब प्लस माइनस रूट d का वैल्यू देखिए हमने अभी निकाला है 25, तो 25 को पुट कर देंगे अब बाय 2a। a का वैल्यू कितना हमारे पास 2, यानी 2 इंटू 2। सॉल्व करते हैं इसको आगे, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारे पास +7 अब प्लस माइनस रूट 25 का वैल्यू 5। अब आए नीचे कितना है 2 2 जा 4, यानी यहां से हमें x का वैल्यू मिल चुका है। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेके हम लोग सेपरेटली x का वैल्यू निकाल देंगे। यानी टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 + 5/4, यानी कितना 12/4 दैट इज 3। और टेकिंग दूसरे बार ले लेंगे हम लोग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 7 - 5/4, यहां से आ गया हमारे पास 2/4 दैट इज 1/2। अब देख पाएंगे कि पहला रूट आ गया हमारे पास 3 और दूसरा रूट आ गया हमारे पास 1/2। तो चलते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1 और c का वैल्यू हो जाएगा -4। निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी d। तो d का फॉर्मूला है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है हमारे पास 2 और c का वैल्यू है हमारे पास -4। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे देखिएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो 4 2 जा 8 4 जा 32, यानी d का वैल्यू आ गया हमारे पास 33। यहाँ से आप डिसाइड कर पाएंगे कि d का वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ चुका है, इसलिए हमें जो रूट मिलेंगे वो रियल रूट्स मिलेंगे, वो भी अलग अलग रूट मिलेंगे। तो निकालते हैं हम लोग यहाँ से x का वैल्यू, यानी रूट हमारा हो जाएगा, x का फॉर्मूला पुट कर देंगे, यानी -b प्लस माइनस रूट d बाय 2a। पुट कीजिए b का वैल्यू, तो माइनस, अब b का वैल्यू हमारे पास कितना 1, यानी -1 प्लस माइनस, आप यहाँ से देख पाएंगे कि d का वैल्यू हमारा आ चुका है 33, यानी रूट 33 बाय 2 इंटू 2, a का वैल्यू है 2, x का जो वैल्यू है हमारे पास वो हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 33 बाय 4। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, दूसरे बार नेगेटिव साइन ले लेंगे और हम लोग x का सेपरेटली वैल्यू निकाल देंगे। यानी टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x का जो वैल्यू आएगा हमारा -1 प्लस रूट 33 बाय 4। इसको अरेंज करके हम लोग इस तरह लिख देंगे, पहले हम लोग पॉजिटिव साइन को लिखेंगे बाद में नेगेटिव, यानी रूट 33 - 1 बाय 4। इससे भी कोई दिक्कत नहीं था। तो ये आ गया हमारे पास पहला रूट। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव
साइन। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारे पास -1 और -√33/4, ये आ गया हमारा दूसरा रूट। तो √33 -1/4 पहला रूट और -1 -√33/4 ये आ गया हमारा दूसरा रूट। तो बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 4x² + 4√3x + 3 = 0। वही काम करेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे, b का वैल्यू निकाल लेंगे और c का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से a b c का वैल्यू हमें मिल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट d। तो d का वैल्यू आपको पता है b² - 4ac होता है, यानी b का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि 4√3 यानी 4√3 का स्क्वायर अब -4 × 4 × 3। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 16 3 या 48 और -48, यानी यहाँ से हमारे पास आ गया d का वैल्यू 0। और आपको पता होगा कि जब d का वैल्यू हमारे पास 0 आ जाता है तब हमें जो रूट्स मिलेंगे वो दोनों ही सेम रूट मिलते हैं। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू होता है -b + -√d/2a, यानी पुट कर दीजिए वैल्यू को, यानी -b का वैल्यू कितना है? 4√3 + -√0/2 × a का वैल्यू है 4। करते हैं कैलकुलेशन आगे, यानी x का वैल्यू आ गया हमारे पास -4√3 /8। आप देख पाएंगे कि √0 का वैल्यू कितना? 0, यानी ये पूरा टर्म हमारा 0 हो चुका है। तो बचा क्या? -4√3/8, यानी यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 जा 4 2 जा, यानी फाइनली जो आंसर आया हमारे पास -√3/2, यानी हमारा x का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया? हेंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -√3/2 एंड -√3/2। दोनों ही हमारा रूट्स सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि d हमारा क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। आइएगा देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2x² + x + 4 = 0। सेम काम करेंगे, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू निकाल देंगे, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा 1 और c का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4। निकालते हैं d, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, यानी b का वैल्यू है 1, यानी 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4, यानी 1 का स्क्वायर 1 और -4 4 जा 16 2 या 32। और यहाँ से आप देख पाएंगे कि d का वैल्यू -31 यानी नेगेटिव आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि जब d हमारा नेगेटिव आ जाता है तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, हमें जो रूट्स मिलेंगे वो मिलेंगे हमें इमेजिनरी रूट्स। यानी यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि सिंस d इज लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने आपको अपने वीडियोस में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि d हमारा नेगेटिव आ चुका है इसलिए हमें रूट्स नहीं मिलेंगे। तो पर मैं आपको प्रूफ देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसका रूट्स नहीं मिलेंगे। करते इस वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट, यानी x का जो वैल्यू आएगा हमारा -b + -√d/2a। पुट करते हैं वैल्यूज को। b का वैल्यू हमारे पास -1, b का वैल्यू है हमारे पास 1, यानी -1 + √(-31/2 × 2)। आप देख पाएंगे कि ये जो वैल्यू है हमारा ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। रूट अंडर नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, और इसी के वजह से हम यहाँ पे आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंस d इज लेस देन 0 सो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आइए गाइस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन है हमारे पास x - 1/x = 3। आप देख पाएंगे कि हमारे पास x जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर में भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम लेके हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि बगल में मैंने लिखा है कि x ≠ 0। ये रेस्ट्रिक्शंस को हमें फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 आ गया दैट मीन्स 1/0 ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि x का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व।
तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसको 1 मान लेंगे, यानी x बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। लेते हैं एलसीएम, x और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा x, इससे इसको डिवाइड करेंगे यानी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x को इससे डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 इक्वल टू 3 बाई 1 इसको लिख सकते हैं ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी होगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x। अब इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देख पाएंगे आप कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब निकाल देते हैं ए बी सी का वैल्यू, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा -3 और सी का वैल्यू हो जाएगा -1। अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी का वैल्यू हो जाता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू है -3 यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, यानी बी का यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब माइनस इंटू माइनस जाता है प्लस, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कितना 4, यानी 9 प्लस 4 कितना आ गया 13, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। और आप देख पाएंगे कि डी का वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमारा जो रूट मिलेगा वो दोनों ही डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, मतलब अलग अलग रूट्स मिलेंगे। करते हैं इसको आगे सॉल्व। अब जैसे डी का वैल्यू आ चुका है तो हम क्या करेंगे, x का फॉर्मूला पुट करेंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे, यानी x का जो फॉर्मूला है हमारे पास -b अब प्लस माइनस रूट डी अब बाय 2a। पुट करते हैं वैल्यूज, यानी b का वैल्यू है हमारे पास -3 यानी -3 इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस माइनस रूट 13 अब बाय 2 इंटू a का वैल्यू है हमारे पास 1, यानी माइनस माइनस प्लस 3 अब प्लस माइनस रूट 13 अब बाय 2। आप देख पाएंगे कि x का वैल्यू आपका आ चुका है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग इसको, हमें x का 2 वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेके दूसरे बार नेगेटिव साइन लेके हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको, यानी टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 प्लस रूट 13 बाई 2 एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। तो जब नेगेटिव साइन लेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा हमारे पास 3 माइनस रूट 13 बाई 2। ये देखिए ये दोनों वैल्यू हमारा आ चुका है, यानी x का वैल्यू ये हो गया पहला x का वैल्यू और ये हो गया दूसरा x का वैल्यू, यानी ये हमारा दोनों रूट्स आ गया। तो आइए गाइस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 13। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। वही काम करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं x प्लस 4 का x माइनस 7 का, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 और x माइनस 7। इसको इस पूरे टर्म से डिवाइड करते हैं, यानी क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचता है हमारे पास x माइनस 7, यानी x माइनस 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा x माइनस 7। अब माइनस, अब ये इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचता है हमारे पास x प्लस 4, यानी x प्लस 4 इक्वल टू 11 बाई 30। सॉल्व करते हैं इसको, यानी x माइनस 7 माइनस x, अब माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -4 अब बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x माइनस 7 x इंटू -7 माइनस 7x और 4 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 4x और माइनस 28। अब देख पाए कि यहाँ से प्लस x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जा रहा है और बचता है हमारे पास है -7 माइनस 4 हो जाएगा -11 अब बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -7 प्लस 4 यानी -3x और -28 इक्वल टू 11 बाई 30। यहाँ से आप 11 से 11 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 11 1 जा। यहाँ पे हमारे पास बच रहा है -1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1 बाय 30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी दिस इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30। अब इस -30 को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 अब प्लस 30 इक्वल टू 0, यानी फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 2 इक्वल टू 0। यह आ गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो इस मेथड को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, काफी आसान पड़ेगा ये। यानी आगे सॉल्व करते हुए बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2
और इसको एक्सप्लिट करना है। यानी इसको एक्सप्लिट करते हुए क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देखिएगा -2x और -x -3 हो गया ना, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -1 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x कॉमन लेते हैं, यानी क्या बच जाएगा x -2, और यहाँ से हम लोग -1 कॉमन लेंगे, तो जब -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x, और यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले चुका है, यानी क्या बच जाएगा -2 इक्वल टू 0। देख पाएंगे आप कि हमारा जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना। दैट मीन्स हमने जो ऊपर कैलकुलेशन किया है वो सही कैलकुलेशन है हमारा। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। यानी फिर से हम लोग क्या करेंगे, x -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, इस पूरे टर्म में x बच रहा है और इस पूरे टर्म में -1, यानी -1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से 0 पुट कर देंगे, यानी x -2 इक्वल टू 0, यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 2, और फिर से x -1 इक्वल टू 0, यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 1, और ये आपका आ गया रूट्स। इस इक्वेशन का रूट आ गया हमारे पास x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हेंस 2 and 1 आर required roots of the given quadratic equation। और इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे दिया गया कि x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू नहीं आ रहा है। यहाँ रेस्ट्रिक्शन आपको दिया है कि आपका जो x का जो वैल्यू आएगा ना वो इस दोनों के अलावे और कुछ वैल्यू आ सकता है। अगर ये वैल्यू आ रहा है मतलब आपका कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे -4 पुट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग x का वैल्यू -4 पुट करेंगे तो -4 और +4 मिलकर 0 हो जाएगा, यानी 1/0 ये पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा और हमारा x इक्वल टू 7 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 7 - 7 फिर से यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, यानी 1/0। कहने का मतलब डिनोमिनेटर में 0 मतलब नंबर जो हमारा होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि x का जो वैल्यू है -4 और 7 नहीं होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। कह रहा है क्वेश्चन में कि रहमान का एज 3 साल पहले और 5 साल बाद का रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है, 1/3 है। तो आपको रहमान का प्रेजेंट एज निकालना है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि रहमान का प्रेजेंट एज x ईयर्स है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। अब एक बात बताइए, अगर रहमान का प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 3 साल पहले कितना रहा होगा, x -3। लेट सपोज कि अगर अभी मेरा प्रेजेंट एज 20 है तो 3 साल पहले कितना होगा, 17 ईयर्स। कहने का मतलब अगर बिफोर पूछेगा तो घटा देंगे, अगर आफ्टर पूछेगा तो प्लस कर देंगे। लेट सपोज कि मेरा एज अगर 21 ईयर्स है, अगर प्रेजेंट एज, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 21 + 5 यानी 26 ईयर्स हो जाएगा। तो देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। अब हमको बताइए कि एज 3 years अगो, 3 years अगो एज कितना हो जाएगा, x - 3 years। ठीक है, नाउ एज 5 years now age 5 years from now या फिर later कितना हो जाएगा, x + 5 years। अब कहता है कि इसका और इसका रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है, 1/3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल टू कितना है, 1/3। देखिएगा हमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसका रेसिप्रोकल 1/ इतना और इसका रेसिप्रोकल 1/ इतना इक्वल टू 1/3 है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे आराम से। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, यानी x - 3 और x + 5। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास x + 5, यानी x + 5 और प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास x - 3 इक्वल टू 1/3। देखिएगा x + x 2x। अब 5 - 3 कितना हो जाएगा, +2,
अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x, उसके बाद हो जाएगा प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। देखिएगा अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 6x अब प्लस 6 इक्वल टू, इस पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिएगा माइनस 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा प्लस 2x, अब माइनस 15। अब इस पूरे टर्म को क्या करेंगे लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, या फिर इस पूरे टर्म को आप राइट साइड लेके चले जाइए, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इस पूरे टर्म को राइट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6x, अब माइनस 6 इक्वल टू 0। करते हैं इसको सॉल्व, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा प्लस 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा माइनस 4x, अब माइनस 15 और माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 21 इक्वल टू 0। अब करते हैं इसको सॉल्व, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 21। अब 21 को फैक्टराइज कर देंगे, यानी 21 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 7 जा। अब देखिए तो हमें कितना पूरा करना है माइनस 4x पूरा करना है ना, यानी क्या लिखेंगे माइनस 7x अब प्लस 3x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 3x अब माइनस 21 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से x हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 7, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 7। फिर से आप देख पाएंगे कि x ब्रैकेट जो है हमारा वो क्या है सेम आ चुका है, यानी फिर से हम लोग कॉमन ले लेंगे x माइनस 7 को, तो क्या बच जाएगा x अब प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर देंगे, यानी x माइनस 7 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 7। ये आ गया हमारा पहला x का वैल्यू, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू माइनस 3 आ गया हमारा दूसरा x का वैल्यू। एक बात बताइए, x का हमारे पास दो वैल्यू है, हमने x को क्या माना है एज माना है, एज माना है, रहमान का प्रेजेंट एज माना है। एज कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे x का वैल्यू माइनस 3 को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी x का वैल्यू माइनस 3 नहीं हो सकता, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, यानी प्रेजेंट एज लिख देंगे हम लोग, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years, और ये आ गया आपका आंसर। तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन काफी बड़ा होने की वजह से मैंने क्वेश्चन को लिखा नहीं बोर्ड पे, लेकिन आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had he got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि सेफाली का जो मार्क्स आया है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों मिलकर के कितना है 30 मार्क्स है। अब कहता है कि अगर 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में बढ़ा दिया जाए और 3 मार्क्स इंग्लिश में घटा दिया जाए तो उसका जो मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 है। तो आपको बताना है कि दोनों ही सब्जेक्ट में सेफालिस के मार्क्स कितने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में सेफाली का मार्क्स x है। तो मान लेते हैं मैथमेटिक्स में, लेट सेफालिस मार्क्स in maths equal to x, then marks in English equal to कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों ही मिलाकर के, दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर के 30 मार्क्स हैं। अगर x मार्क्स इसका मैथ्स में है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। अब क्या किया गया है कि मैथ्स में 2 मार्क्स को इंक्रीज कर दिया गया है। नाउ 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश एंड प्रोडक्ट इज 210। बस कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है उसी को हम लोग लिख देंगे। अब कहता है कि 2 मार्क्स मैथ में बढ़ा दिया गया, यानी क्या हो जाएगा, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2
और 3 मार्क्स को इंग्लिश से घटा लिया गया, यानी इंग्लिश में हमारा मार्क्स कितना है 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना होना चाहिए 210 हो गया हमारा। अब इसको सोल्व कर देंगे आसानी से, यानी x प्लस 2 इंटू, अब 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 210। अब x इंटू 27 कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। सॉल्व करते हैं इसको, यानी माइनस एक्स स्क्वायर, अब 27x और माइनस 2x कितना हो जाएगा प्लस 25x प्लस 54 और माइनस 210, इसको लेफ्ट साइड लेके आ गए इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और माइनस 156 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इक्वल टू 0, और ये आ गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 1 इंटू 156 कितना हो जाएगा 156। यहाँ पे हम लोग 156 को क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी 2 7 जा और 2 8 जा, यानी 2 3 जा 9 जा, फिर 3 13 जा। हमने अब जैसे मैंने 156 को फैक्टराइज किया तो ये हमारा फैक्टर्स आ गया। अब इसी फैक्टर्स की मदद से कितना पूरा कर देंगे हम लोग माइनस 25, यानी क्या लिख देंगे माइनस 13x और माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी माइनस 12x आ जाएगा हमारे पास माइनस 25, यानी लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x और माइनस 13, और यहाँ से हम लोग माइनस 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x और माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x माइनस 13 फिर से जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी अब बारी बारी से क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, यानी x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया हमारा x का वैल्यू 13, और एक बार क्या करेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा हमारा x का वैल्यू 12। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे दो केस मिल रहा है, दो केस बनेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमारा दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ चुका है और दोनों ही वैल्यू वैलिड है। तो हम लोग क्या करेंगे केस 1 ले लेंगे। केस 1 में हम लोग लेंगे इफ मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू हाउ मच। देखिएगा 30 माइनस 13 कितना हो जाएगा 17। अब केस 2 ले लेंगे हम लोग, इफ मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू, एक बार क्या करेंगे 12 लेते हैं 12, देन मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 यानी 18। अब ये दोनों ही केस आपका वैलिड है, आप दोनों में से कोई आंसर लिख सकते हैं या फिर दोनों ही आंसर लिख सकते हैं आप। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। और गाइस अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।